और आज अपराधियों को चेतावनी दे दी गई है कि अब आपकी बिहार में खैर नहीं है। आपके पास दो ही विकल्प है, या तो अपराध छोड़िए या बिहार छोड़िए या जहन्नुम में जाने को तैयार रहिए। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार शरीफ के मेहनौर में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय यहाँ पर है और आज जो है विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं। तो ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेहनौर गांव की तस्वीर है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस मौके पर यहाँ के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार के अलावा कई भाजपा के कार्यकर्ता इस संकल्प सम्मेलन में जो है हिस्सा लिए हैं और साथ साथ विधि से जुटे हुए जो लोग हैं वो भी इस संकल्प सम्मेलन में भाग लेने का काम किए हैं। तो तस्वीर के माध्यम से देखिए कि इसका शुभ आरंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे विधि मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया है और उनके साथ साथ जो मंचासीन लोग हैं सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित करने का काम किया है। और जैसे ही विधि मंत्री यहां पर पहुंचे, भाजपा के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष द्वारा शानदार तरीके से इनका स्वागत किया गया है। देखिए, अंग वस्त्र को देकर जिला अध्यक्ष ने सम्मानित करने का काम किया है। तो इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विगत 12 वर्षों से जिस तरह से विकास किए हैं उस विकास के लोगों जन जन तक पहुंचाने के लिए यह विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और उन्होंने कहा कि लगातार जो है देश और बिहार जो है वो तरक्की की कगार पर चलता जा रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार द्वारा लगातार यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। और इस कार्य को दोहराने के लिए यहाँ पर आज सभी संकल्प सम्मेलन में भाग लिए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो सारी बातें यहाँ पर बताया गया है। तो सुनिए मेट्रो न्यूज के माध्यम से कि विधि मंत्री संजय कुमार टाइगर ने और क्या कुछ कहा। वहीं जिला अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि कल 21 तारीख को योगा दिवस है और सभी लोग जो है बिहार शरीफ के सुभाष पार्क में आने का काम करें, क्योंकि योग करने से आप हमेशा निरोग रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक उतारने में सरकार कामयाब रही। इसको लक्षित करके योजनाएं बनी, योजना वहां तक पहुंची और उसी का नतीजा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग बहुआमी गरीबी से बाहर निकले। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश में तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया में कहीं भी संकट आता है तो लोग भारत की तरफ, नरेंद्र मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। सरकार का संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिस नींव की जरूरत थी, उस नींव को इस सरकार ने डाल दिया है। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और हमारा मानना है जब तक राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा। और आज अपराधियों को चेतावनी दे दी गई है कि अब आपकी बिहार में खैर नहीं है। आपके पास दो ही विकल्प है, या तो अपराध छोड़िए या बिहार छोड़िए या जहन्नुम में जाने को तैयार रहिए। विपक्ष है जो जनहित के मुद्दों से दूर है, केवल सरकार की आलोचना करने में रहा है। यही कारण है विपक्ष लगातार हाशिए पर जा रहा है, जनता उसको बार बार नकार रही है। विपक्ष प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपक्ष को प्रजातंत्र का प्राण कहा गया है, सत्ता पक्ष का आंख कहा गया है, लेकिन यह विपक्ष गैर जिम्मेवार है, अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, इसीलिए जनता नकार रही है। देखिए, नालंदा जिला भाजपा
के द्वारा केंद्र के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रबुद्ध जन सम्मेलन या आप कहें विकसित भारत प्रबुद्ध लोगों का ये सम्मेलन है। और आपने देखा है कि जिला कार्यालय मेहनौर जो स्थित अपना है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें काफ़ी सारे कार्यकर्ता उत्साहित होकर के पहुँचे हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में, हम लोगों के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के माननीय उच्च शिक्षा और विधि मंत्री श्री संजय सिंह टाइगर जी का, उनके साथ में बिहार प्रदेश के प्रवक्ता और सूरजगढ़ा के पूर्व विधायक प्रेमरंजन पटेल जी भी हैं। और हम सबों के क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष के नव दायित्व को लेकर के भी हम लोगों के साथ बड़े भाई के रूप में बलराम मंडल जी का पदार्पण हो रहा है। साथ ही सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में यहाँ अधिवक्ता संघ के अपने सचिव जो हैं, उनके साथ ही एक पूरी टीम विधि प्रकोष्ठ की, नालंदा भाजपा की, डॉक्टरों की टीम, शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविदों की टीम और साथ ही उत्साहित कार्यकर्ता हम लोगों के इस कार्यक्रम में आए हैं। और सबका उद्देश्य यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 12 साल स्वर्णिम युग जो आज पूर्ण हुआ है, और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम चल रहा है, 5 तारीख से शुरू हुआ था पर्यावरण दिवस में एक पेड़ मां के नाम से, और आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन है। और कल यानी विश्व योगा दिवस के अवसर पर हम सभी जिलेवासी अपने अपने मंडलों में तो करेंगे ही, लेकिन जिला की ओर से सुभाष पार्क अपना हॉस्पिटल के ठीक सामने सुभाष पार्क है, हम लोग 5 बजे वहाँ सभी जिला के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता उपस्थित होकर के योगा करेंगे। योग दिवस को वहीं हम लोग एकत्रित मनाने का फैसला भी किए हैं। माननीय विधायक हम लोगों के डॉक्टर सुनील जी उसमें रहेंगे और सभी सम्मानित कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे। तो ये आज का कार्यक्रम है और हमें लगता है कि आज के कार्यक्रम से लोग एक संकल्पित होकर के जाएंगे कि आने वाला समय भी देश में जो जन कल्याण की सभी गतिविधियां हुई, जो योजनाएं आई हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री और अपने यहाँ की एनडीए सरकार के द्वारा, तो ये बहुत ही लाभदायक है। और इसको अनवरत चलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, सभी जनप्रतिनिधि के बीच में और मतदाता जो हमें आशीर्वचन देते हैं चुनाव के समय, उनके बीच हम लोग जाने का भी प्रयास किए हैं। और आगे भी उनका धन्यवाद करने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान के रूप में हम लोगों का जो भी चल भी रहा है, उसके तहत भी हम लोग उसका उन सभी अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे और साथ में अपने साथ जोड़ के रखने का ये प्रयत्न है, ये कार्यक्रम अपना है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।